कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक दंपत्ति और उनकी 2 वर्षीय बेटी 21 दिन तक बंधक बनकर रखने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता चले, पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर दीपक गंगवार और उसके साथियों ने उनकी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची। पीड़ित दंपत्ति शाहजहांपुर के निवासी हैं। उनका कहना है कि 5 फरवरी को एग्रीमेंट के बहाने उन्हें कानपुर बुलाया गया, जहां से उन्हें अगवा कर लिया गया। आरोपी परिवार से चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड भी अपने कब्जे में ले लिए गए। पीड़ितों के अनुसार उन्हें कई दिनों तक अलग अलग होटलों और कल्याणपुर के मार्स इंक्लेव स्थित फ्लैट में बंद रखा गया। आरोप है कि आरोपियों ने शराब पीते हुए दबाव बनाकर जमीन का बेनामा कराने की कोशिश की। फोन रिचार्ज खत्म होने पर उन्होंने हॉटस्पॉट से लोकेशन भेजकर पुलिस को सूचना दी, जिससे उन्हें मुक्त करवाया गया। पीड़ितों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि एसीपी आशुतोष कुमार ने कहा कि पुलिस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आइए जानते हैं इन सब में पुलिस का और क्या कुछ कहना है। ओम गुप्ता हमारा नाम है, जिला शाहजहांपुर के हम लोग रहने वाले हैं। वाइफ है हमारी, है बच्ची है 1.5 साल की। क्या घटना हुई? घटना ये हुई है कि दीपक गंगवार कानपुर के रहने वाले हैं। इनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था ज़मीन का। इसी बिहाफ पे इन्होंने किसी काम के लिए हमको 1 दिन के लिए यहाँ बुलाया था कानपुर। उसके बाद विजयनगर चौक से हम लोगों को जबरन गाड़ी में बैठाल के फ़ोन छीन लिए और 1 महीने तक बंधक बना कर रखा अपने साथ। कैसे बंधक बनाया? कैसे बंधक बनाया? आप लोग दोनों लोग समझदार हैं, कैसे बंधक बने रहे? मोबाइल हम लोगों के छीन लिए और इसको अगर किसी काम से ले जाते थे तो हमको बंद करते थे अंदर, तो इसको ले जाते थे। जब ये अकेले जाएगी तो किसी से क्या कहेगी बाहर जाके। वहाँ से लेके आए, कल्याणपुर रखा है 1 दिन, 1 रात कल्याणपुर रखा। उसके बाद 2 दिन इस होटल में, 2 दिन उस होटल में, उसके बाद 15 दिन पूरे फ्लैट में रखा है। फिर कैसे आप निकल पाए? हम ऐसे कि रात में हमने एंड्रॉयड टीवी पे फेसबुक लॉगिन की थी अपनी। फेसबुक लॉगिन होने के बाद हमने अपने घर पे सूचना दी कि ऐसी ऐसी बात है, और ये 1 महीने में हमारे घर पे अपने आप बात करते रहते थे। हफ्ते में 1 आध बार मेरी बात करा देते थे कि घर पे झूठा आश्वासन मिल जाता था कि यहाँ सब ठीक है, तो वो लोग कुछ करें ना। आपके घर वालों ने किससे संपर्क किया? कैसे? हमारे घर वालों ने, हम ताऊ का बेटा है शाहजहांपुर में आए, तो उन्होंने भाई मित्र लोग हैं उसके यहाँ कानपुर में, उन्होंने उनको बताया, तब वो पुलिस फोर्स लेके पहुँचे हैं। वहाँ से हमको रिहा कराया गया है। पुलिस ने निकाला आपको? हाँ, उसके फ़ोटो वीडियो मौजूद हैं। और जब पुलिस ने वहाँ से निकाला उसके बाद अब पुलिस कार्रवाई किस तरीके की कर रही है? अब पुलिस कार्रवाई सिर्फ बंधक की कर रही है, अपहरण तो उसमें कोई नहीं कर रही है। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है सही तरीके से। क्या कुछ किसी तरीके का दबाव भी बना रहे हैं पुलिस वाले? दबाव तो बना ही रहे हैं, तभी कर नहीं रहे हैं। आरोपी वहाँ थाने में हम लोग 2 बजे पहुँच गए थे, रात 11 बजे तक FIR नहीं लिखी गई हम लोगों की। 3 बार तहरीर बदलवाई है, तब भी नहीं लिखी। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने अपने कमरे में जबरन बैठाल के फिर हमसे अपने आप ही तहरीर लिखवाई। उस पर उन्होंने बंधक का मुकदमा सिर्फ दर्ज कर रहे हैं। आपने पहले क्या तहरीर लिखी थी, बाद में उन्होंने क्या परिवर्तन कराया? पहले मेरा जो कुछ था हमने सभी कुछ लिखा था, जो मेरे साथ हुआ था घटना, उन्होंने अपनी उस हिसाब से लिखाई है कि सिर्फ बंधक का आप इसमें शो करिए, बाकी कुछ मत शो करिए। मेरा नाम दिव्या गुप्ता है, मेरे हस्बैंड का नाम है ओम गुप्ता। कैसे आपको बंधक बना के रखा और किस लिए बंधक बना के आप आए? 1 महीने से पहले मुझे तारीख पे बुलाया था। उन्होंने बोला कि तारीख है, झूठ बोल के, और कोर्ट में तारीख थी, तो उस चीज़ के लिए बुलाया था। फिर इन लोगों ने हम लोगों को बंधक बना के ज़बरदस्ती बंधक बना के रखा था और मोबाइल सब छीन लिए हम लोगों के, और रोज़ धमकाते थे कि तुम्हारे हस्बैंड को मार देंगे जान से और तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवा देंगे। मेरी छोटी बच्ची है 1.5 साल की, वो भी परेशान रहती थी, और इसी की वजह से। किस लिए बंधक बनाया गया था आपको? ऐसी क्या वजह थी कि आपको बंधक बनाया गया? वो लोग बोल रहे थे जिस दिन रजिस्ट्री हो जाएगी उसी दिन हम आपको जाने देंगे। बात भी किसी से नहीं करने देते थे। हफ्ते में 1 बार बात करा दी, वो भी दूसरे के मोबाइल से, अपने फ़ोन से कुछ भी नहीं करवाते थे वो। और सारे डॉक्यूमेंट्स और मेरी पासबुक, मोबाइल सब छीन लिए थे, कोई बात नहीं करने देते थे। क्या कोई ज़मीन से संबंधित मामला था आपका? जी, मेरी ज़मीन थी, उसमें एग्रीमेंट इन्होंने करवाया था कि 1 साल में करवा देंगे। फिर इन लोगों ने 3 साल का एग्रीमेंट बनवा लिया झूठ बोल के मुझसे। कैसे सूचना दी आपने परिवार को? परिवार को फेसबुक के जरिए आईडी फेसबुक की खोल के हमने दीदी को, बड़ी वाली नंद को अपनी भेजा, बात की, और फिर जाके भैया लोगों से कांटेक्ट हुआ उन लोगों का, तब जाके उन लोगों ने पास गए थे। कितनी देर बैठा ले रहे? उसके बाद पुलिस ने 12 बजे तक की, हम लोगों को 2 बजे गए थे और 12 बजे तक बैठा लेला। मेरी बच्ची प्यास से बिलखती रही और मेरे हस्बैंड भी परेशान रहे, और जो आरोपी थे वो खुलेआम। कल्याणपुर से एक दंपत्ति आया हुआ है, तमाम गंभीर आरोप है कि उनको 1 महीने तक बंधक बना करके रखा गया, और पुलिस ने कई बार उनकी तहरीर बदलवाई। क्या है मामला?
ऐसा मामला नहीं, इनमें दोनों पक्षों का कुछ ज़मीन का लेने का मामला था। और ये जो आरोपी जिस पे आरोप लग रहा है दीपक गंगवार, उसके बुलाने पे यहाँ पे आए थे कानपुर में और ये रह रहे थे। इस बीच ये अपने घर वालों से बात भी कर रहे थे और अपनी शिकायतों को लेकर के डीएम उन्नाव सर के पास भी गए थे, थाना बांगर में भी गए थे। इनका कुछ पैसे का लेन देन था जिस पर इन पे विवाद हो, तो बंधक बनाने की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इनकी इच्छा के विरुद्ध इनको रोका गया था, जिसके संबंध में थाना कल्याणपुर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें सभी साक्ष्यों और सभी पक्षों की जांच करने के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे विधि कार्रवाई कर दी जाएगी। क्या पुलिस ने मौके पर पहुँच करके इनको मुक्त कराया था? नहीं, जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पहुंची, तो उस समय पुलिस ने जो है ताला खुलवा के इनको रुकवाया था और बाद में पता चला कि जब इन्होंने पैसे की मांग किया कि भाई मेरा पैसा दे दो, उसके बाद जाना और वही। तो कानपुर में यह मामला प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि किस तरह से आरोपियों ने परिवार को बंधक बनाया और जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची। ये थी कानपुर से बड़ी खबर। ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ।